to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we are going to read last chapter of chemistry of class 6, that is air and atmosphere. So ये आखिरी चैप्टर है. इससे पहले टोटल जो 5 चैप्टर्स है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. अगर आप लोग अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ लिंक सबका दे रखा है. एंड वन मोर थिंग, मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई BEd एग्जामिनेशन. सो इसलिए बीच में थोड़ा वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई एम फ्री. सो आई थॉट कि अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो एयर एंड एटमॉस्फेयर. सी स्टूडेंट्स, एयर हवा. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हवा प्रेजेंट है, ये हम सबको पता है. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. लेकिन हम लोग एयर को देख सकते नहीं है. ऐसा कोई भी स्टूडेंट या ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि मैंने एयर को देखा है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट ब्लोज. जब एयर ब्लो करता है ना तो हम लोग उसका प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं. देखो कैसे हम लोग फील कर सकते हैं. जैसे कि सोच लो एयर ब्लो कर रहा है, हवा चल रहा है एंड पत्ते लोग ऐसे रसल कर रहे हैं. देन अगर आप लोग क्लॉथ लाइन में आप लोग क्लॉथ टंगाए हो, कपड़े जो हम लोग सुखाते हैं, ओके, हवा चलने से कपड़े भी तो एकदम आराम से दे स्वे ड्यू टू द मूविंग एयर, वो लोग भी ऐसे ऐसे हिलते हैं मूविंग एयर की वजह से. सो हम लोग एयर का प्रेजेंस को फील करते हैं. कब? जब एयर ब्लो करता है. ऐसा नहीं है कि एयर को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग उसको फील कर सकते हैं. सो एयर इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. मतलब एयर जो है उसमें बहुत बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है और वही सब गैसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से अभी हमारे अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट होता है. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एक गैसेस का मिक्सचर है दैट फॉर्म्स द एटमॉस्फेयर गिविंग लाइफ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत सारे गैसेस होंगे. अब गैसेस का मतलब तो सबको पता है. सो अगर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से गैसेस है मेनली. सो देखो, ऐसे तो बहुत सारे गैस होते हैं बट जो मेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस होता है दैट इज़ नाइट्रोजन. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 78% ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन. हम लोग के एयर में 100 में से 78% जो गैस है वो है नाइट्रोजन गैस. उसका रोल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नाइट्रोजन गैस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. उसका परसेंटेज है 21 इन एयर, मीन्स अबाउट 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन. अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही गैस है जो हम लोग रिलीज करते हैं ड्यू टू ब्रीदिंग या आफ्टर ब्रीदिंग या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. नॉर्मली अभी हम लोग सांस ले रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो रिलीजिंग एयर, नॉट एयर गैस. ठीक है. सो वो जो गैस है दैट इज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली 0.03 ऐसे ही प्रेजेंट है, ज़्यादा नहीं रहता है ये. आप लोगों के बुक में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, तो उसमें इतना टेंशन लेना नहीं है, ये लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है. एंड देखो 78% हो गया नाइट्रोजन, 21% हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. एंड बाकी का जितना भी परसेंट बचा, मेनली क्या होता है ना, आप लोगों के बुक में दिया रहेगा 78 एंड 21%, ये हो जाता है 99%. दोनों को ऐड करोगे और जो 1% हुआ, बिकॉज 99 और 1 करने से 100 होगा, जो 1% और बचा ना उसके लिए बोलता है कि रेस्ट अदर गैसेस. उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, उसी में डस्ट, स्मोक, इनर्ट गैसेस एटसेट्रा आ जाता है. सो 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड बाकी का जो 1% बचा उसी में आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड इनर्ट गैसेस. ठीक है. अब वाटर वेपर का मतलब होता है भाप, पानी जो कि भाप के फॉर्म में होता है, स्टीम आप लोग समझ लो. डस्ट पार्टिकल्स सबको पता है एंड इनर्ट गैसेस क्या होता है वो मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगी. नाउ जो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिया गया है, ये बोला है कि एयर का, देखो एयर का जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब एयर में जो ये सब गैसेस होते हैं ना, नाइट्रोजन इतना, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, इनर्ट गैसेस, बोल रहा है कि जो एयर का जो ये सब कॉम्पोजिशन है इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. हर जगह
कॉम्पोजिशन एयर का सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी हम लोग तो प्लेन एरिया में है, सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है या परसेंटेज है 21% इन एयर, क्या यही 21% ऑक्सीजन आपको हिली एरिया में मिलेगा? आप लोग देखना, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो हिली एरिया में जाते हैं, मेनली पहाड़ जो क्लाइंब करते हैं, दे यूजुअली टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो क्यों लेके जाते हैं? क्या आप लोग देखे हो इस एरिया में, लाइक हम लोग तो यहाँ उड़ीसा में है, ओके, ये प्लेन एरिया ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पर तो मैं तो नहीं देखती हूँ कि कोई भी रास्ते में लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहा है। मेनली हम लोग ये सब कब देखते हैं? जब कोई इंसान एकदम माउंटेन चढ़ रहा है, या जो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ लेके जाते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, मेनली क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। एयर का कॉम्पोजिशन हर जगह सेम नहीं होता। कहीं पर ऑक्सीजन ठीक ठीक अमाउंट में अवेलेबल होगा, तो कहीं पर ऑक्सीजन कम रहता है। जैसे कि हिली एरिया का अगर मैं बात करूं, या फिर जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, ओके, वो लोग उधर तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, दे टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन डिफिकल्टी होगा ब्रीदिंग में, इसीलिए। और अगर मैं और भी दूसरा कोई गैसेस का बात करूं, जैसे कि अगर मैं डस्ट पार्टिकल का बात करूं, तो आप लोग खुद अभी कंपेयर करो दो चीज़ या दो जगह को। एक आप लोग एक विलेज एरिया कंपेयर करो, एंड दूसरा आप लोग दिल्ली, इसको कंपेयर करो। तो आप लोग खुद बोलो कि ये दो जगह में से, ये दो एरिया में से डस्ट ज़्यादा कहाँ हम लोग को मिलेगा, डस्ट, इम्प्योरिटीज़, ये सब। तो ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि हम लोग को ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में, एंड विलेज में उसके कंपैरिजन बहुत 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 कम देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो एयर का जो कॉम्पोजिशन है इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस बदलता है, टाइम टू टाइम बदलता है, एंड विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो ये इसका कॉम्पोजिशन नॉर्मली बदलता रहता है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर दिया है, जैसे कि वाटर वेपर का भी बात किया है, तो वाटर वेपर के लिए बोल रहा है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन एयर बिकम्स ह्यूमिड। अभी रेनी सीजन में एयर ज़्यादा ह्यूमिड होता है, एयर में एयर में ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा वाटर वेपर होगा एज़ कम्पेयर टू समर सीजन। अभी समर में उतना मॉइस्चर नहीं होगा एयर में एज़ कम्पेयर टू रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन में ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो यहाँ भी आप लोग कंपेयर करो, वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम बदल रहा है, सीजन वाइज वो बदल रहा है, रेनी सीजन में ज़्यादा एंड समर सीजन में कम। अगर मैं इम्प्योरिटीज़ का बात करूँ, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ये सब ज़्यादा हम लोग को मिलेंगे पल्यूटेड एरिया में। जैसे कि आप लोग ले लो कोलकाता ले लो, आप लोग दिल्ली ले लो, जहाँ पर ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर, ठीक है। लेकिन विलेज एरिया में या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वो जगह में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो वो एरिया में ये सब चीज़ें इम्प्योरिटीज़ कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दोज एरिया जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा होता है। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड यूज ऑफ सम ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट या मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। सो वी विल स्टार्ट विथ नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। सो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है एयर का, बिकॉज ये नॉर्मली 78% प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। अभी जो नाइट्रोजन है, देखो हमारे लाइफ में तो इसका ऐसे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है नाइट्रोजन का, बिकॉज हम लोगों को नहीं चाहिए डायरेक्टली, तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए नाइट्रोजन गैस की। मैं अगर आप लोगों को ऐसे बोलूँ कि हम लोगों को रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो पढ़े भी नहीं है ना ऐसा होता है। सो इसका और क्या क्या यूज़ है और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, अभी वी विल सी दैट। सो नंबर 1 इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन का मतलब सबको पता है, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग या बनाना, ओके, नॉट केला, मेकिंग, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि विच गैस इज यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। इवन मैं भी लास्ट ईयर स्कूल में बच्चों को दी थी ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे थे फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, बट वहाँ पर मैं लिखी थी प्रोटीन सिंथेसिस। सो बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे मैडम क्वेश्चन रॉन्ग है, बट वो लोग ध्यान नहीं दिए थे। सो प्रोटीन सिंथेसिस में विच गैस इज यूज्ड, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर मैं N2 लिखी हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग तो आगे का चैप्टर्स पढ़े हो, सो N2 लिखने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स to prepare or to make protein. Very important question.
देखो अब डायरेक्टली तो पेड़ नाइट्रोजन गैस नहीं लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना बायो का चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, शायद लीफ चैप्टर था वो, यस लीफ चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, शायद चैप्टर नंबर 1 था वो, ओके। सो उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, वो लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऑब्वियसली पढ़े हैं हम लोग, कि हम लोग पढ़े थे कि जो लीव्स होते हैं मेनली, देखो मैं लीफ लेके आई हूँ, तो जो लीफ होते हैं उनके जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर होता है स्टोमाटा, ठीक है। बस मैं थोड़ा रिकॉल करवा दे रही हूँ, बायो भी रिकॉल हो जाएगा इसके साथ साथ, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के। सो यहाँ पर ये जो मेनली ये जो स्ट्रक्चर है ना, लोअर जो बैक पार्ट है या लोअर पार्ट जो हम लोग बोलते हैं पत्ते का, यहाँ पर ज़्यादा होता है स्टोमाटा, वो हम लोग को नहीं दिखता है, आप लोगों को पढ़ाई हूँ मैं, यहाँ भी है पर यहाँ पर कम है। सो गैसियस एक्सचेंज वही स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो क्या हम लोग वहाँ पढ़े हैं कि पेड़ नाइट्रोजन लेता है या वो नाइट्रोजन छोड़ता है? हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े। तो देखो नाइट्रोजन मेनली पेड़ लेता है, कैसे? थ्रू द रूट्स। कुछ कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेग्यूमिनस प्लांट का, यहाँ पर देखो लेग्यूमिनस प्लांट, यहाँ पर मैं आऊँगी पर थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे कि मैं बीन का बात करूँगी, पी का बात करूँगी, चना का बात करूँगी, जितने भी होते हैं ना, चना दाल, ये सब, ग्राउंड नट, मूंगफली, ये सब जो पेड़ होते हैं इनका जड़ में मेनली क्या होता है ना, रुको मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, जस्ट वेट। हाँ देखो, जैसे कि सोच लो ये मैं वो पेड़ बनाई हूँ, उसका जड़ है ये, ठीक है। तो वो जो पेड़ के जो जड़ होते हैं ना, ये चना का पेड़ और दाल का पेड़, उनके जड़ में ना कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से सुनना, वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और वो बैक्टीरिया लोगों का काम होता है कि यहाँ हवा से वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को खींच लेते हैं अपने पास, पूरा खींच लेंगे वो लोग। देखो पत्ता नहीं ले रहा है, कौन ले रहा है? ये जो बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लोग कहाँ प्रेजेंट है, जो रूट में प्रेजेंट है, वो लोग क्या करेंगे, हवा से नाइट्रोजन गैस को पूरा खींच के क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। मतलब एक ऐसा कंपाउंड में वो लोग बदल देंगे जो कि नाइट्रोजन उसमें होगा, पर क्या होगा ना, पेड़ उसको ले पाएगा बहुत आराम से, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली पेड़ नहीं यूज़ कर सकता है। सो ये बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को खींच के उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जैसे कि आप लोगों की बुक में लिखा होगा नाइट्रेट, नाइट्राइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा लिखा होगा आप लोगों के बुक में। और बस सोच लो ये कंपाउंड एक में एक लाइक कन्वर्ट हो गया, और पेड़ उसको आराम से अपने अंदर यूज़ कर लेता है और आराम से प्रोटीन बना लेता है। लेकिन अगर ऐसा कोई पेड़ है जिसमें ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उस टाइप का पेड़ में ना ऊपर से खाद दे देते हैं, ठीक है। बिकॉज देखना आप लोगों को पता होगा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि मेनली नाइट्रोजन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, ठीक है, खाद वाद बनाने के लिए। तो वो खाद में भी नाइट्रोजन होता है, याद रखना, नाइट्रोजन तो पक्का ही होगा फर्टिलाइज़र में, उसके अलावा चाहे कुछ भी और एलिमेंट हो, पर नाइट्रोजन तो पक्का प्रेजेंट होता है। सो जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे कि चना दाल, ये मूंगफली, ग्राउंड नट, दिस प्लांट्स दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट रूट्स। जो मैं आप लोगों को बताई सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है। एंड ऐसा अगर पेड़ है जिसमें ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होगा, लाइक नॉर्मल जो पेड़ होते हैं ना, उसमें हम लोग मेनली ये फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर। तो कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में मदद करता है कौन, नाइट्रोजन। दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी, बीन्स, ग्राउंडनट्स, उनके रूट में होते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को ऐसे पकड़ के खींच के अपने पास उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, एंड वही फिर पेड़ ले लेता है और आराम से नाइट्रोजन मतलब यूज़ करके वो प्रोटीन बनाता है। देन इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर। और भी अभी कुछ कुछ पॉइंट्स है, लाइक नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन पेड़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बहुत मदद करता है। इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। अब आ गया ये पॉइंट, देखो अब कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, जलना, ठीक है। और हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि बर्निंग में या कंबशन में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। हम लोग को मतलब ही नहीं है नाइट्रोजन से कि नाइट्रोजन जलाने में कोई भी चीज़ को हेल्प कराएगा। वो कौन करवाता है, ऑक्सीजन। ये सब आप लोग पढ़े होंगे अपना स्कूल के टीचर्स के थ्रू, या आप लोगों को पता तो होगा कि
ऑक्सीजन गैस ही ऐसा गैस है जो कि कंबशन में मदद करता है। नाइट्रोजन बिल्कुल भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ कंबशन। कोई चीज़ को ज़्यादा नहीं जलाना, या फिर जो जलता हुआ चीज़ जो रुक भी जाता है ना, कंट्रोल जो करवाता है वो होता है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन मेनली कंट्रोल्स द रेट ऑफ कंबशन। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो चीज़ें जलती जाती रुकती नहीं। ओके, सो नाइट्रोजन कंट्रोल्स द रेट ऑफ कंबशन, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच गैस सपोर्ट्स कंबशन या विच गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन बट कंट्रोल्स द रेट ऑफ कंबशन। तो वहाँ पर हम लोग को लिखना है नाइट्रोजन। एक दो और पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आप लोग की बुक में अलग अलग पॉइंट होंगे। एक पॉइंट है बुक में जो मैं मेंशन नहीं की हूँ कि इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एमोनिया। नाइट्रोजन गैस से हम लोग एक और गैस बना सकते हैं जिसका नाम होता है एमोनिया। तो मैं लिख देती हूँ, सी एमोनिया। एमोनिया एक गैस होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। देखो, एमोनिया गैस है, इस गैस को बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एमोनिया को बनाने के लिए वी रिक्वायर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक एमोनिया गैस, ठीक है। इतना याद रखना। अभी नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का बहुत रोल है। देखो, नाइट्रोजन के लिए बोलते हैं ना कि इसका थोड़ा इनर्ट नेचर है, ये ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसीलिए इसको फूड पैकेजिंग में, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जो भी कंटेनर्स होते हैं जिनमें खाना स्टोर किया जाता है, वहाँ पर नाइट्रोजन डाला जाता है, उसमें पूरा भर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो उस खाने को बहुत टाइम तक लाइक फ्रेश रखेगा, और उसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, वहाँ पर नाइट्रोजन फील करते हैं। अगर ऑक्सीजन होगा तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करके खाना को ख़राब कर देगा, लेकिन नाइट्रोजन होता है तो वहाँ बैक्टीरिया का ग्रो करने का कोई चांस होता नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आ सकता है, यस और नो। सो यहाँ पर इसलिए आई हैव रिटन लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अभी लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है? अच्छा देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, वाटर वेपर जो भाप होता है, ठीक है, वाटर वेपर भाप, अगर मैं उसको ठंडा करूँगी तो वो पानी में बदल जाएगा। जैसे वैसे ही जो नाइट्रोजन गैस होते हैं ना, अगर मैं उसको ठंडा करूँगी तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही लिक्विड नाइट्रोजन को मैं फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ कर सकती हूँ। देन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। दे गेट द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हम लोगों को ऐसे डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। अभी हम लोगों को प्रोटीन कैसे मिलेगा? हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा बाय कंज्यूमिंग प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हम लोग देखो, जो वेजिटेरियन है जैसे कि मैं, ओके, आई कांट गो फॉर व्हाट नॉन वेज आइटम्स, ठीक है, मैं वो सब तो नहीं खा सकती। सो मुझे अपना जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं कैसे फुलफिल करूँगी? बाय हैविंग प्लांट प्रोडक्ट्स। मैं अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाऊंगी तो मेरे को उससे प्रोटीन मिलेगा। तो ह्यूमन बींग्स को भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी मेनली क्या चाहिए? एनिमल्स को मेनली, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स का, हम लोग को भी नाइट्रोजन चाहिए टू फॉर ग्रोथ, फॉर आवर ग्रोथ, ठीक है। तो हम लोग को वो नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? डायरेक्टली तो हम लोग सांस के थ्रू नाइट्रोजन तो हम लोग हमारे अंदर में जाता है नाइट्रोजन जब हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन वो यूज नहीं होता। सो हम लोग को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? बाय कंज्यूमिंग प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लोग में प्रोटीन रहता है, एंड प्रोटीन किसके जरिए बनता है? नाइट्रोजन के जरिए बनता है, और हम लोग का ग्रोथ अच्छे से हो जाता है। आप सबको पता है प्रोटीन का यूजेस क्या है, तो वही सब हम लोग का यहाँ पर काम आएगा। देन नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये गैस तो काफ़ी कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दो इसमें ऑक्सीजन होते हैं। अभी इसका जो अमाउंट है हमारे एनवायरनमेंट में, इसका जो वैल्यू है, इसका जो परसेंटेज है, दैट इज़ 0.03%। और ये वही गैस है जो कि रिलीज होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोगों का जब बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग जो गैस रिलीज करते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप लोग कंपेयर करो ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बहुत कम है इन सब के कंपैरिजन, काफ़ी कम है, ठीक है, 1% भी नहीं है। देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो गैस है, चाहे ये उन लोगों से बहुत कम प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अर्थ में। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। हमारे अर्थ में लाइफ को मेंटेन करवाना, एग्जिस्ट करवाने में भी कौन से गैस काम आते हैं? ऑक्सीजन तो आता ही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पढ़ेंगे उसके बारे में। देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड,
इट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है पेड़ खाना बनाता है ड्यूरिंग डे टाइम। सो फोटोसिंथेसिस में मेनली मतलब वही प्रोसेस जिससे पेड़ खाना बनाता है। कौन सा गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है, पानी पेड़ लेता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब दिन के समय। ये तीन चीज़ मदद करते हैं पेड़ को टू प्रिपेयर फूड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम आता है, आगे को बुताने में वो काम आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5 में। देन इट इज़ यूज टू मेक एरेटेड और फीजी ड्रिंक्स। जितने भी फीजी ड्रिंक्स होते हैं, अब फीजी ड्रिंक का मतलब वो वाले कोल्ड ड्रिंक जिनको खोलते हैं तो उनमें से ऐसे बबल्स जैसा निकलता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं टू मेक मेनली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वाटर आप लोग ले लो, ठीक है। सोडा वाटर में काम आता है, फीजी ड्रिंक्स में काम आता है, उसको एक पर्टिकुलर टेस्ट भी वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू मेंटेन और टू कीप आवर अर्थ वार्म ड्यूरिंग नाइट। देखो ये पॉइंट पे मैं आऊँगी, पहले ये बता दे रही हूँ। अभी आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये जो गैस है इसका ना एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सूरज का जो गर्माहट होता है ना, गर्मी, हीट ऑफ द सन, उसको ना ये इसे ट्रैप करके रख सकता है, पकड़ के रख सकता है, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय कीपिंग इट वार्म ड्यूरिंग नाइट। अभी देखो सुबह तो सोच लो गिरा, सूरज की रोशनी गिरी, शाम हुआ तो सूरज भगवान गायब, ओके, और रेडिएशन से भी सब हीट चला जाता है वापस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो सारा जो हीट है वो तो शाम को वापस चला जाता, उड़ जाता, तो हमारा अर्थ एकदम ठंडा हो जाता और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो पाता। सो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेंटेन करता है हमारे अर्थ का टेम्परेचर। कैसे? बाय कीपिंग इट वार्म। क्यों वार्म ये रखता है और कैसे वार्म रखता है? क्योंकि इसके पास एक टेंडेंसी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि ये ट्रैप कर सकता है हीट ऑफ द सन, और यही हम लोगों के अर्थ को थोड़ा वार्म रखता है। इसीलिए बोलते हैं अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ना तो ज़्यादा गर्मी हो जाता है। इसलिए तो मना करते हैं कि ज़्यादा लाइक मतलब वी शुड गो फॉर कारपूल, एंड हम लोगों को कम से कम चीज़ों को जलाना चाहिए। लाइक बहुत जन गार्बेजेस जला देते हैं, चीज़ों को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी हमारे अर्थ का बढ़ जाएगा और ज़्यादा गर्मी पड़ता है। नाउ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। अभी ड्राई आइस तो आप सब लोग देखे होंगे, मैं यहाँ पर फोटो दे दूँगी, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। सो ड्राई आइस मेनली होता क्या है? वो एकदम बर्फ़ जैसा दिखता है पर वो बर्फ़ नहीं होता, उससे पूरा धुआं 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 निकलता है। सो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। कैसे बनता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, उसको पूरा ठंडा कर देते हैं, पूरा ठंडा कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ को ठंडा करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो बस बन जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, और उसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो, वो लोग भी मतलब जब वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना तो वो लोग कौन सा गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस और वो किस चीज़ में काम आता है सब इंपॉर्टेंट है। मेनली हम लोग को याद रखना है एरेटेड ड्रिंक्स में सोडा वाटर हो गया। दूसरा हम लोग को याद रखना है इसका फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ होता है। तीसरा ये ड्राई आइस वाला भी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ड्राई आइस। ये सब थोड़ा हम लोग को याद रखना है, अदरवाइज बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये आप लोगों को बाद में भी काम आएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा तो बोलना ही नहीं है, सबको पता है कि दिस ऑक्सीजन गैस इट मेनली कंस्टिट्यूएंट अबाउट 21% ऑफ द एयर। हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये 21% कौन सा गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का दो चीज़ यूज़ तो सबको आता होगा। पहला, इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। हम लोग जो सांस लेते हैं हमारे बॉडी में जो एनर्जी आता है जनरेट हम लोग करते हैं, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, सब फुर्र हो जाएंगे ऊपर, ओके। इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। दूसरा देखो, रेस्पिरेशन में बस ये मत समझना कि हम लोग और एनिमल्स ही खाली रेस्पायर करेंगे, नो, प्लांट्स भी रिक्वायर करते हैं ये गैस। मीन्स प्लांट ऑल्सो रिक्वायर दिस गैस फॉर रेस्पिरेशन। पेड़ को भी सांस लेने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन गैस मेनली यूज़ होता है फॉर रेस्पिरेशन, इतना आप लोग याद रखना। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग को पता है ना कि जब रेस्पिरेशन होता है सो हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या निकालते हैं, कौन सा गैस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलअप्स टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज डैश गैस एंड रिलीजेस डैश गैस, तो आप लोग लिखोगे वहाँ पर, यूज़ में ऑक्सीजन एंड रिलीज में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन के बिना कुछ भी चीज़ नहीं जल सकता, ये चीज़ याद रखना। ऑक्सीजन गैस के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकता। इट सपोर्ट्स कंबशन। ऑक्सीजन है तो चीज़ें जलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीज़ें नहीं जलेगी, तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। आप लोग देखना घर में जो चूल्हा सिगड़ी विगड़ी जो यूज़ होता है उसमें भी देखना तो कितना गैप रहता है हवा के पास होने का, उसमें जो ग्रिल जैसा बीच में दिया रहता है उसमें भी देखना कितना सारा गैप रहता है, क्यों, ताकि हवा मिल सके और वो चीज़ अच्छे से जल सके। इसीलिए बोलते हैं जब किसी को कोई पर्सन, इफ़ एनी पर्सन कैचेस फायर, तो मेनली उस समय बोलते हैं ना कि उसको वूलन ब्लैंकेट से उसको रैप कर दो इंसान को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उस इंसान को वूलन ब्लैंकेट से ऐसे रैप कर देंगे जलता हुआ इंसान को, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा एंड आगे बुझ जाएगा। लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, भगवा जैसे कोई अगर जलता रहता है तो अपना जैकेट वैकेट उतार के उसको ऐसे से करके मारते हैं। तो वो लोग ये जब ये काम करते हैं ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो आगे और लपट पकड़, मतलब क्या बोलते हैं, उसका फ्लेम और इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लपटे पकड़ लेती है उसमें, ठीक है। सो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन। तो आप लोगों को जो मैं पॉइंट्स अभी बताइए उसको थोड़ा याद रखना। देन ये जो ऑक्सीजन है इसका एक और नेचर, अच्छा वाला नेचर है कि ये पानी में आराम से घुल जाता है, आराम से पानी में ये घुल जाता है। अब देखो, अभी हम लोग को सांस लेने के लिए, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग को सांस लेने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए। अभी आप लोग सोचो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, वाटर में जो रहते हैं, वो लोग भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। वहाँ की जो मछली है, जो भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। पर वो लोगों को ऑक्सीजन गैस कैसे मिलता है, हम लोग तो पढ़े हैं ऑक्सीजन गैस बाहर में होता है, हवा में होता है। तो क्या वो लोग पानी से ऐसे बाहर निकल के मुंह निकाल के आती है सांस लेने, फिर घुस जाती है, फिर आती है ऊपर आती है सांस लेने, फिर घुस जाती है, ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो मेनली इसके लिए भी ना एक सेटिंग है, देखो नेचर कितना अच्छा सेट कर रखा है चीज़ों को। ऑक्सीजन का एक तो प्रॉपर्टी होता है कि वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, जैसे कि चीनी पानी में घुल जाता है ना, वैसे ही ऑक्सीजन गैस भी पानी में मस्त घुल जाता है। और वही घुला हुआ ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो लोग, बिकॉज पानी में घुला हुआ है और वो लोग पानी के अंदर है, तो वो लोग आराम से उस ऑक्सीजन गैस को ले लेती है और अंदर अंदर उनका रेस्पिरेशन भी हो जाता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो ये था ऑल अबाउट ऑक्सीजन। अभी है नेक्स्ट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स मैं बता चुकी हूँ भाप। ओके, वाटर वेपर ये पानी ही है लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है, ये पानी ही है लेकिन ये भाप के फॉर्म में है। सो वाटर वेपर ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है कब, रेनी सीजन के समय, और समर सीजन में ये कम प्रेजेंट होता है। सो वाटर वेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर। हम सबको पता है ना कि जो बारिश जो होता है, वाटर साइकिल सबको पता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 3-4 क्लास में। बारिश जो होता है, बारिश जब भी होता है तो सबसे पहले वो जो पानी होता है, वाटर बॉडीज़ का जो वाटर होता है ऑन द सरफेस, दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। सूरज की गर्मी की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भाप में कन्वर्ट होकर ऊपर चल जाते हैं, तो वाटर वेपर में वो लोग कन्वर्ट हुए। यही वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाटर साइकिल को मेंटेन करने में। उतना अंदर मैं भी नहीं जाऊँगी। ओके, देन वाटर वेपर कैसे बनता है, ड्यू टू इवापोरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। इवापोरेशन की वजह से भी होता है जो कि थोड़ा स्लो रहता है प्रोसेस, एंड बॉइलिंग की वजह से भी होता है। हम लोग जब घर में पानी बॉईल करते हैं तो भी हम लोग देखते हैं ना वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी ये जो वाटर वेपर है, सोच लो भाप है, मेरा पेपर कहाँ गया, यस, अभी सोच लो ये वाटर वेपर है, सोच लो ये भाप है। आप लोग माइंड करना थोड़ा, जैसे कि आप लोग सोच लो पानी यहाँ पर गर्म कर रहे हो, आप लोगों का पानी ये गर्म हो रहा है पानी गर्म हुआ तो ऐसे भाप निकला, वाटर वेपर निकला। वो वाटर वेपर अगर आप लोगों को प्लेट रख देते हो ऊपर में, तो ये वाटर वेपर प्लेट में जाके टकराता है। जैसे ही वो प्लेट में टकराता है तो वाटर वेपर कूल हो जाता है, वहाँ पर ठंडा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से लिक्विड में।
पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोला है कि ये जो वाटर वेपर है ना, दे कंडेंस का मतलब वो लोग फिर से पानी में बदल जाते हैं। एंड पानी में बदल जाते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली वाटर ड्रॉप के जैसा दिखेंगे ऑन दी कोल्ड सरफेस। अगर कोई ठंडा चीज़ से वो लोग टकराते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली ठंडे हो जाते हैं एंड वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वो लोग देखने को मिलते हैं। अभी ये जो मैं डायग्राम यहाँ बनाई हूँ ना, देखो ये क्या है, मैं ऐसे ही बना दी, कुछ लिखी नहीं हूँ इसका, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं श्योर हूँ बच्चे लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, किसी किसी को पता होगा, बट एक बार शेयर कर देती हूँ मैं। देखो, जैसे कि आप लोग सोचो कि आप लोगों के फ्रिज में अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स है। आप लोग क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक्स निकाले और ग्लास में आप लोग उसको पोर किए। जैसे ही आप लोग ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास में डालोगे तो देखना तो पूरा ग्लास के चारों तरफ वो कैसे पानी का बूंद 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 लग जाता है, एकदम लगता है कि नहीं? ऑब्वियसली लगता है। कोई भी ठंडा चीज़ को ग्लास में डालने से या टोपिया में, किसी में भी आप कुछ भी डालोगे ठंडा चीज़, तो उस कंटेनर के चारों तरफ में ना ऐसे पानी का भाप 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 तो नहीं बोलूँगी, बूंद बूंद, उसमें वाटर ड्रॉप्स ऐसे आ जाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? अब देखो इसका रीज़न, यहाँ पर तो डायग्राम बेकार बन गया, यहाँ देखो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। देखो क्या होता है, सोच लो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स को डाले इस ग्लास में, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स को डालें। अभी आप लोगों का ये ग्लास के चारों तरफ हवा है कि नहीं है? ऑब्वियसली हवा है। और हवा में वाटर वेपर है कि नहीं है? वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, भाप। जैसे ही ये भाप आप लोगों के ग्लास के साथ टकराता है, वो ग्लास जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे ही वाटर वेपर इस ठंडा ग्लास कूल सरफेस के साथ टकराता है तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज वाटर वेपर है, हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ही वो कूल सरफेस के साथ टकराएगा वो खुद ठंडा होकर पानी में बदल जाएगा। तो ये वाटर वेपर जैसे ही ठंडा ग्लास के साथ टकराता है, ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉप्स में, ऐसे ऐसे। एंड वही वाटर ड्रॉप्स हम लोगों को ग्लास के चारों तरफ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत बच्चों को नहीं पता था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसको ये चीज़ पता था और किसको ये चीज़ नहीं पता था, ठीक है? तो आप लोग खुद सोचो, अब आप लोग कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो अरीना ट्यूटोरियल्स को याद करना। जब भी आप लोग ग्लास में डाल के पियोगे तो देखना कैसे ये चीज़ बनता है। तो आप लोग इसको क्या समझोगे कि ये हवा में जो वाटर वेपर थे ये वही हैं। ये जो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आए? हवा में जो वाटर वेपर थे, भाप थे, वो लोग इससे टकराए एंड वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए। ये चीज़ हम लोग को भी बहुत समय तक नहीं पता था, बट अभी तो हम लोग को ऑब्वियसली पता है और आप लोग को भी पता चल गया। देखो नाउ, एक्सेस वाटर वेपर इन द एयर। अगर हमारे एयर में एक्सेस वाटर वेपर होगा बहुत ज़्यादा, तो उससे ऑब्वियसली रेन हो सकता है, दे प्रोड्यूस रेन, स्नो, और बहुत सारे फॉर्म में गिरता है वो। हैंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। वाटर वेपर हम लोग का क्लाइमेटिक कंडीशन को भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल को हम लोग क्यों छोड़ेंगे? देखो, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में क्या दिया है। सी, डस्ट पार्टिकल हम सबको पता है क्या होता है। अब हमारे जो एयर है, हमारे चारों तरफ एयर अराउंड अस, इट ऑल्सो कंटेन सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल तो हम लोग को दिख ही जाता है, ठीक है? तो हमारे एयर, जो हमारे चारों तरफ में जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, उसमें स्मोक, ये दोनों चीज़ होते हैं। और इनका जो लेवल है ना वो चेंज होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अगर मैं बात करूंगी इधर में जो भूषण वाला जो एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोगों का उधर कोई भी आप इंडस्ट्रियल एरिया को पकड़ लो, उस एरिया में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है कि नहीं? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लोग नॉर्मली कोई भी ऐसा जगह कंसिडर करो, लाइक विलेज एरिया कंसिडर कर लो, ठीक है, उधर में आप लोगों को डस्ट पार्टिकल बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया, पोल्यूटेड एरिया, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल देखने को खूब ज़्यादा मिलेगा। तो इसका अमाउंट जो है ना, इसका लेवल, वो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस को बदलता रहता है। अभी मैं एक और चीज़, थोड़ा स्मोक के बारे में बता दे रही हूँ, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक के बारे में। अच्छा, जब हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते हैं, कोई भी चीज़ को अगर आप लोग जलाओगे तो धुआं भी निकलता है ना, स्मोक भी वहाँ से रिलीज होता है ऑब्वियसली। तो वो जो स्मोक होते हैं ना, उस स्मोक में कुछ कुछ गैसेस होते हैं और कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। याद रखना, जो स्मोक होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग भी इसको कर लो, बिकॉज PDF में ये चीज़ मैं नहीं मेंशन की हूँ, आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ। जब भी हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है। तो धुआं में क्या होता है? धुआं में होता है, स्मोक में फ्यू गैसेस, कुछ कुछ गैस होते हैं, उसके साथ साथ में कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स होता है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स होता है। और ये दोनों चीज़ दिस आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दिस आर हार्मफुल फॉर अस, कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक और चीज़ हम लोग माइंड करें ना, जो लॉन्ग चिमनी होता है इंडस्ट्रीज़ में, चिमनी तो हम लोग को दिखता है ना कैसे धुआं निकलता रहता है, एकदम मोटा सा बड़ा सा धुआं निकलता है।
तो थ्रू लॉन्ग चिमनीज, जो बड़े बड़े जो चिमनीज होते हैं उनसे भी बहुत ही भयंकर वाला कोई अच्छा गैस वहाँ से नहीं निकलता है, कोई एकदम साफ सुथरा गैस आप लोग बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग चिमनीज दे रिलीज वेरी हार्मफुल गैसेज, मैनी वेस्ट गैसेज, बहुत ही बेकार से हार्मफुल गैसेज निकलते हैं। एंड वो लोग तो एकदम हाई एकदम एटमॉस्फेयर में एकदम दूर चल जाते हैं। एक्चुअली चिमनी को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इंडस्ट्री से तो एकदम भयंकर वाला हार्मफुल वाला गैसेस निकलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी बोला है सब फैक्ट्रीज लोगों को कि आप लोग एकदम लॉन्ग लॉन्ग चिमनीज इंस्टॉल करो। जितना लंबा रहेगा आप लोग वो जो वेस्ट गैसेस है वो उतना ऊपर हम लोग से दूर वो जाता रहेगा। लेकिन ना ये ना ऊपर वो जो बहुत ऊपर ऊपर जो चिड़िया लोग उड़ती है ना, ये उनके लिए हार्मफुल होता है, बर्ड्स के लिए ये हार्मफुल होता है। क्या लॉन्ग चिमनी से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है। अब मैं थोड़ा बात करती हूँ डस्ट पार्टिकल्स का। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, ये तो हमेशा ही रहता है, बोलोगे तो ये हमेशा ही हम लोगों को हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में मिलेगा, ठीक है। बट इनका लेवल जो है वो बदलता रहता है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, वो चेंज होता रहता है। अभी ये जो डस्ट पार्टिकल है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ऐसा मत समझना डस्ट पार्टिकल बेकार ही होता है हम लोगों के लिए, थोड़ा अच्छा भी होता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जो बादल बनते हैं ना काले काले, उनके फॉर्मेशन में डस्ट पार्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स। वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स मैं आप लोगों को जो बताई थी, वो जो वाटर वेपर होता है, वो लोग जो वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बोल रहा है वो लोग ना डस्ट पार्टिकल्स में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर व्हेन दिस पार्टिकल्स कम टुगेदर दे फॉर्म क्लाउड। फिर ये जो पार्टिकल्स लोग के पास पास आते हैं ना, तो वो लोग क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेनली आप लोगों को ऐसा समझना है कि वाटर वेपर्स लोग कंडेंस होते हैं, बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स किसके ऊपर, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर में ही बनते हैं। और भी इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादा ये। एंड हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बिकॉज फंक्शन में आप लोग तो यही लिखोगे। दे रिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन्स हीट। इनका ना एक ठो ऐसा टेंडेंसी है इनमें कि सूरज का जो हीट आता है ना सन का, उसको ना थोड़ा लोग रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं। जितना वो गर्मी वाला चीज़ें आ रही थी, हीट आ रही थी, ये लोग क्या करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके वापस बोलते हैं तू जा। अगर उसको जा बोलते हैं मतलब हम लोग का अर्थ को ठंडा रखेंगे ये लोग, ऑब्वियसली हीट गया मतलब अर्थ थोड़ा ठंडा हुआ। सो दे रिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन्स हीट एंड हेल्प्स इन द कूलिंग ऑफ द अर्थ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है। देखो डस्ट पार्टिकल हम लोगों के लिए ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे लिए। बस इस चीज़ के लिए अच्छा है कि वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है जिससे बारिश होता है, अर्थ को थोड़ा ठंडा लगता है। लेकिन अगर ये इसका लेवल अगर एक्सेस हो गया इन द एटमॉस्फियर, उससे हम लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब वो लंग से रिलेटेड, विंड पाइप से रिलेटेड होता है ना। रेस्पिरेशन पढ़ाई हो मैं आप लोगों को बायो में, आप लोग देखना वो वीडियो नहीं देखे हो तो। सो डस्ट पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, सो दे विल कॉज अस व्हाट, अस्थमा। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलेगा, ठीक है। दे विल कॉज अस व्हाट, अस्थमा। हम लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक कर देगा। तो आप लोग थोड़ा याद रखना, एक भी नाम अगर आप लोग याद रखोगे तो भी हो जाएगा। अब आया डस्ट पार्टिकल के बाद इनर्ट गैसेस। अच्छा, मैं आप लोगों को बोली थी इनर्ट गैसेस के बारे में बाद में बताऊंगी, तो आ गया वो टाइम। सी इनर्ट गैसेस। अभी इनर्ट गैसेस मतलब ये वो गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, जो कि ना हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोली ना कि ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। इनर्ट गैसेस बहुत 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 कम मिलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये 0.09 लाइक मतलब बहुत कम है, 1% से भी बहुत कम है ये लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्ट गैसेस, देखो इनर्ट गैसेस के कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना, ये आप लोगों को अभी तो काम आएगा, 7, 8, 9, 10 साइंस लोगे तो और आगे भी काम आएगा। लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन एंड ज़ैनन, ये सब इनर्ट गैसेस है। एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ मैं इनर्ट गैसेस का, कि इनर्ट गैसेस ना जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं, ठीक है, इनर्ट गैसेस। और वहाँ पर नाइट्रोजन के लिए जो मैं आप लोगों को बोली थी ना कि नाइट्रोजन का थोड़ा इनर्ट नेचर है। एंड नाइट्रोजन का इनर्ट नेचर मतलब वो रिएक्ट करेगा सबके साथ पर ज़्यादा नहीं करता है वो। लेकिन ये लोग तो पूरे ही मतलब कट्टर ये लोग इनर्ट गैस है। ओके, सो मतलब ये लोग ना जल्दी से क्या, ये लोग ऐसे रिएक्ट करते ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं करते ये लोग रिएक्ट, अपने साथ भी नहीं करते तो किसी के साथ का तो आप लोग छोड़ ही दो। लेकिन क्लास 12 में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इनका रिएक्शन पढ़ोगे। ओके, नाउ ये जो इनर्ट गैसेज है, मैं 3 ठो नाम लिखी हूँ, ये 6 यहाँ पर है, यहाँ पर इन्हीं का 3 नाम है। अब इनका भी कुछ यूज़ होता है बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट में है ना। जैसे कि हीलियम बहुत हल्का गैस होता है, खूब हल्का, बोलोगे तो हीलियम बहुत हल्का गैस है, ठीक है। और
इसको यूज़ करते हैं इन वेदर बलून, इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं वेदर बलून में। नियॉन को यूज़ करते हैं ब्रेक लाइट में। आर्गन को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, आर्गन रहता है। ये सब के बारे में डिटेल स्टडी जो है बाद में आप लोग करोगे, अभी तो नहीं है, इसलिए मैं भी उतना नहीं बता रही हूँ। बस ये सब आप लोग याद रखना, फिर अब स्टेप क्वेश्चन में आता है तो आप लोग आराम से इसको कर लोगे। ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, अभी नेक्स्ट टॉपिक ये है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में कैसे बैलेंस होके रहता है। देखो, अब हम सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस तो खूब इम्पॉर्टेंट है, खूब। कैसे, अभी सोच लो ये है कोई एक इंसान, ये क्या बना रही हूँ मैं, ठीक है। अभी ये इसको चाहिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, ऑब्वियसली चाहिए। अब ये एक इंसान मैं बनाई हूँ, ऐसे तो कितने सारे होंगे ना, ऑब्वियसली कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे, सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस। सब अपने नाक से क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। कितने सारे मिलियन ऑफ, और बहुत है, मिलियन क्या, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। सबको चाहिए कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। अब आप लोग खुद सोचो, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस 21% है, सिर्फ 21 अभी, और हर जगह सेम भी नहीं है, और इतने सारे लोग हर दिन सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होता है। सोचने की बात है, ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पर ये ख़त्म कैसे नहीं होता। तो इसके लिए नेचर एक और सेटिंग कर रखा है। क्या सेटिंग कर रखा है, देखो, पेड़ है ना। अब हम लोग पढ़े हैं कि जो पेड़ होता है वो खाना बनाता है, जो ग्रीन प्लांट होता है वो खाना बनाता है डे टाइम में, ठीक है, सूरज की रोशनी पड़ती है। खाना बनाने के लिए इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी चाहिए जो कि जड़ से लेता है, खाना बनाता है, ये फूड बनाता है, एंड उसके साथ में ऑक्सीजन गैस भी पेड़ बनाता है। पेड़ ऑक्सीजन गैस बना के छोड़ देता है एनवायरनमेंट में। तो जो हम लोग ऑक्सीजन का मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ना सांस लेने के लिए, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि अरे पेड़ है ना, प्लांट बोलता है टेंशन मत लो, तुम लोग आराम से सांस लो, मैं यहाँ पर तुम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हूँ। तो हम लोग जो ऑक्सीजन को लेते हैं, ख़त्म करते रहते हैं एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन को, वो ख़त्म नहीं होता है। वो क्या होता है, पेड़ वहाँ पर फिर से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन बना के फिर से हवा में पूरा भर देता है। तो इस चक्कर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एनवायरनमेंट में, जो लेवल है, वो बैलेंस होके चलता है। तो देखो मैं यहाँ क्या लिखी हूँ, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, समझ तो आ गया होगा, और अच्छा डायग्राम आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट, सो ऑक्सीजन इट इज़ यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन गैस। मैं आप लोगों को बताइए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आर प्रोड्यूस्ड और गिवन आउट। जब रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। हम लोग जब सांस ले रहे थे तो हम लोग ऑक्सीजन को तो लिए, लेकिन हम लोग निकालते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ ले लेता है, खाना बनाता है, और हम लोग को फिर से क्या देता है, वो ऑक्सीजन गैस। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। सो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन निकलता है, रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। Thus, oxygen is consumed from the air as a result of respiration, but is returned to the air during photosynthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना मारने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है, इसको अच्छे से समझना। अभी बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैलेंस होके चलता है। देखो, अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये एनवायरनमेंट में चाहिए ना, ऑब्वियसली चाहिए एनवायरनमेंट में। मैं आपको बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड भले ही 0.03% है इसका एनवायरनमेंट में, स्टिल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, सबको तो दिमाग में आ ही गया होगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ये हम लोगों का अर्थ को वार्म रखता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी ज़रूरी है, इसका अमाउंट भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को कौन लेता है खाना बनाने के लिए, पेड़। सोच लो कितने सारे पेड़ है ना, सबको बस इतना ही अमाउंट प्रेजेंट है, तो सबको क्या करता है, हर जगह क्या करते हैं, पेड़ लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेते हैं। तो ऐसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट से, पर क्या ये ख़त्म होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग हैं ना, हम लोग तो खड़े हैं ना, सांस छोड़ेंगे हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एनवायरनमेंट में फिर आ जाता है, वैसे ही मेंटेन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेता है, पेड़ देता है ऑक्सीजन गैस, हम लोग वो ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ ले लेता है, ये साइकिल चलता रहता है। तो आप लोग एक चीज़ माइंड करो कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स,
हम लोग टोटली एक दूसरे में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर हम में से किसी का भी मतलब नंबर कम हुआ तो एनवायरनमेंट को बहुत भयंकर वाला झटका लगेगा। तो इसके लिए देखते हैं व्हाट आई हैव रिटन। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ये गैस रिलीज होता है कैसे? हम लोग की वजह से। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट रेस्पायर करता है, वो भी रिलीज करता है ये गैस। ठीक है, उसके बाद और कुछ लिखी हूँ कि नहीं, लेट्स सी। और कुछ नहीं है उसमें, वही है, आप लोग समझ गए होंगे थ्रू डायग्राम। नाउ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अभी एयर में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है? अभी तो आप लोग पढ़े कि बैलेंस होके चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है, पीछे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये तो खूब बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो आजकल इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि डिमांड ऑफ लैंड इंक्रीज हो गया। ज़मीन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग हैं ना, तो रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए, तो लैंड ज़्यादा चाहिए। अब लैंड तो है नहीं, तो क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं, पेड़ काटते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कट कर रहे हैं हम लोग किसको? ट्री को। ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान का आबादी बढ़ रहा है, तो गाड़ी मोटर ज़्यादा चल रहा है, ऑब्वियसली व्हीकल्स ज़्यादा रन कर रहे हैं। गाड़ी मोटर ज़्यादा चल रहा है मतलब ज़्यादा धुआं निकल रहा है, गाड़ी मोटर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो डिमांड हर चीज़ का ज़्यादा हो गया है। सोच लो, खाने का डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो लोग ज़्यादा चूल्हा जला रहे हैं, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं। फैक्ट्री ज़्यादा बन रहा है, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कोयला जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो ये सब चक्कर की वजह से आजकल हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पूरा बढ़ गया है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मोर एंड मोर फ्यूल्स आर बर्न। ये फ्यूल्स मतलब यहाँ कोयला, पेट्रोल, ये सब होगा। ठीक है, मोर एंड मोर व्हीकल्स रन ऑन रोड। गाड़ी मोटर ज़्यादा चल रहा है आजकल, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं। देखो पेड़ था बोल के, पेड़ अगर है मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और खाना बनाएगा, लेकिन अब तो पेड़ को तो काट दे रहे हैं पूरा, तो कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? कौन लेगा? कोई लेने वाला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पूरा एनवायरनमेंट में बढ़ गया है। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है मतलब क्या? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। इफ़ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मतलब ज़्यादा हीट को ये ट्रैप करेगा। ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, फिर झेलेंगे हम लोग गर्मी में। तो ये होता है दिक्कत। ये बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार समझ गए ना तो आप लोग किसी को भी समझा सकते हो। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझो टॉपिक को। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, चैप्टर बहुत इजी है। कुछ कुछ चीज़ें बस याद रखना है, अदरवाइज खाली समझने का है। ऐसा मार्क्स आप लोग फिर लेके आओगे इस चैप्टर में, मुझे बताना कितना कितना मार्क्स आया सबका इस चैप्टर में मेनली। ओके, देन वही चीज़ है। देखो प्लांट यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेक खाना, टू मेक फूड, लेकिन अब तो पेड़ को काट दे रहे हैं, तो पेड़ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा? इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है। देन अभी ये भी दो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस दैट कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड प्रोसेस दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। इसका मतलब देखो क्या है, अभी बोल रहा है हम लोग को यहाँ पर ना कुछ कुछ प्रोसेस का नाम बताना है, कुछ कुछ तरीका, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन है ना वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ख़त्म क्या मतलब, एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन को हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो पहला रेस्पिरेशन में वो यूज़ होता है। ऑब्वियसली हम लोग रेस्पायर करेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हवा से तो लेंगे ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन हम लोग एनवायरनमेंट से खींच लेते हैं। फिर बर्निंग या फिर कंबशन, कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कितना चीज़ तो जलता है हर दिन, आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद बुद्धि लगाओ, हर दिन कुछ ना कुछ तो जलाते ही हैं, चीज़ों को जलाते हैं। ठीक है, खाना बनाते हैं तो कुछ जलता है ना आगे, दैट गैस, तो उसमें भी तो बर्निंग हो रहा है, कंबशन हो रहा है, उसमें भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। अभी हम लोग को कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में आ रहा है, रिलीज हो रहा है। पहला देखो रेस्पिरेशन, हम लोग जब सांस लेके जो छोड़ते हैं तो हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आ रहा है। बर्निंग, कोई भी चीज़ जलता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है।
और तीसरा डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, जो एनिमल्स लोग गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, प्लांट लोग जो या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ता गलता रहता है, उनके बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अभी ये और दो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक ओनली प्रोसेस, एक ऐसा एक लौता प्रोसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, कंज्यूम करना मतलब लेता है हवा से, वो है फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा लौता प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है, और एक ओनली एक लौता नेचुरल प्रोसेस जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में निकलता है, वो है फोटोसिंथेसिस। वो भी सेम है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन आता है, और कोई तरीका नहीं है ऑक्सीजन हम लोगों को देने मतलब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए। इसलिए पेड़ देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब ऑक्सीजन में डिपेंडेंट है, और ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। तो हम लोग किस में डिपेंड किए? पेड़ में। तो पेड़ बचाओ और लिविंग बींग्स को और लाइफ को बचाओ। नेक्स्ट, ये है लास्ट, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का देखो, एटमॉस्फेयर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं एयर के बारे में, लेकिन हम लोग के अर्थ के चारों तरफ देखो ऐसे, अगर ये हमारा अर्थ है तो हम लोग के अर्थ के चारों तरफ एक ना चादर है, ब्लैंकेट है हवा का, उसी को पूरा बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर का मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा है, हवा का एक चादर, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर, हवा का तो बहुत सारा यूज है, बहुत सारा है। आप लोगों की बुक में शायद एक्स्ट्रा भी दिया हो या फिर एक्स्ट्रा मैं लिखी होंगी, देखो बहुत सारा है। जैसे कि हवा है तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन में काम आता है। हवा है तो चीज़ें जल रही है, जैसे कि ऑक्सीजन मदद करता है जलने में, वही चीज़ है। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू फिल टायर। आप लोग देखना, टायर जो आप लोगों का पंचर हो जाता है या कुछ पंचर क्या, जब उसमें हवा नहीं रहता तो आप लोग हवा भराने जाते हो ना, तो कंप्रेस्ड एयर को हम लोग यूज़ करते हैं टायर में भराने के लिए। हवा जो भराते हैं ना वो कंप्रेस्ड एयर होता है। फिर हवा से सीड डिस्पर्स होता है, देखना पेड़ से जो फल उड़ के कहीं और जाता है, टूट मतलब गिर जाता है, कहीं दूर गिर जाता है, उसी को तो हम लोग डिस्पर्जल बोलते हैं ना सीड का। पॉलिनेशन भी हम लोग पढ़े हैं, पॉलिनेशन भी हवा की वजह से होता है मेनली। हवा है तो हम लोग बलून फुला सकते हैं, इट इज़ यूज टू इन्फ्लेट बलून। विनोइंग प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे ना, जिसमें वो हवा के ज़रिए वो जो औरत लोग गाँव में क्या बोलते हैं, वो जो सोच लो अगर धान या वीट कुछ है तो वो ऐसे से जो नहीं करते हैं सूफा में, ओके। तो हवा के ज़रिए, हवा से क्या होता है ना, जितना भी लाइट डस्ट पार्टिकल होता है वो सब उड़ जाता है, एंड जो गेहूँ है, जो साफ साफ गेहूँ है, वो नीचे चला जाता है। सो एयर की वजह से ही वो विनोइंग प्रोसेस हम लोग करते हैं। एयर हेल्प्स इन द रैपिड इवापोरेशन ऑफ स्वेट, पसीना। अगर सोच लो हम लोग को पसीना आ रहा है, सोच लो अभी जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एंड एकदम मैं पसीना पसीना एकदम हो जाऊँगी, और अगर हवा चल गया तो मेरा पसीना फट से सूख जाएगा, ओके। सो एयर हेल्प इन द रैपिड इवापोरेशन ऑफ स्वेट। स्वेट ये स्वीट नहीं है, ये स्वेट है, पसीना को बोलते हैं। इट मेक्स विंड मिल मूव। विंड मिल तो आप लोगों को पता होगा, देखो डायग्राम देखो साइड में, ऐसे ऐसे जो घूमता है हवा चलने से, वो हवा नहीं चलेगा ना तो नहीं घूमेगा, हम लोग जाके उसको ऐसे मार के नहीं घुमाएंगे, हवा से ही वो घूमेगा। एंड एयर की वजह से जो क्या बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स है वो लोग सांस ले पाते हैं, कैसे? एयर पानी में घुल जाता है, एंड एक्वाटिक एनिमल्स लोग आराम से मस्त आराम से ज़िंदगी क्या बोलते हैं जीते हैं, लाइक सांस ले पाते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ रस्टिंग। देखो ये चैप्टर आज ही मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज बहुत लेट हो गया है और लेट नहीं करना है। बच्चे लोग बेचारे लोग मुझे बहुत बोल रहे हैं, बट मैं क्या करूँ, एक्चुअली आई वॉज वेरी मच बिजी इन माई BEd एग्जामिनेशन, बहुत बिजी चल रहा था टाइम, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही थी, बिकॉज पहले नोट्स बनाना पड़ता है, उसमें मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। सो रस्टिंग, रस्टिंग is a process in which iron objects when left for a long time in damp air gets covered with a reddish brown flaky substance called rust। मतलब जंख लगना। रस्टिंग का मतलब होता है जंख लगना। आप सब माइंड करना, बारिश के समय मेनली हम, जैसे कि हम लोग जब साइकिल चलाते थे तो हम लोग का जो साइकिल का जो चेन होता था ना वो पूरा जंख लग जाता था, उसमें रस्ट हो जाता था, रस्टिंग हो जाता था उसमें, ठीक है। और वो ज़्यादा होता है रेनी सीजन में। सो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होता है मेनली आयरन ऑब्जेक्ट, लोहा वाले चीज़ में। और ऐसे देखो गर्मी में नहीं होगा, ठंड में नहीं होगा आपका, वो मेनली ऐसा समय में होगा जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर ज़्यादा कब होता है? वाटर वेपर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, ओके। वो कब होता है? रेनी सीजन में।
जब हवा एकदम डैम्प होता है, डैम्प मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो अगर हम लोग इस टाइप का एनवायरनमेंट में अपना लोहा का सामान को, जैसे कि साइकिल ले लो, उसको ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे, तो हम लोग देखना, हम लोग तो देखो, हम लोग का तो बहुत ऐसे चेन टूटा है, ख़राब हुआ है, ठीक है, आप लोगों का भी हुआ होगा आई एम श्योर। तो उस समय क्या होता है ना, वो लोहा के ऊपर में ना एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ठो अलग सा फ्लेकी लेयर जम जाता है। फ्लेकी मतलब वो फिर ना निकल जाता है वो लेयर, ठीक है, मतलब वो फ्लेकी लेयर जम जाता है, उसी को बोलते हैं रस्ट, और इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। तो ये हो गया आयरन। आयरन उसमें हम लोगों को एयर भी चाहिए, एयर में मेनली ऑक्सीजन। आप लोग बोलोगे मैडम आप ऑक्सीजन कहाँ से लिखे, तो बच्चों रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग का रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग में भी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। फिर मॉइस्चर इसमें बहुत ज़रूरी है, पानी, बिना पानी के नहीं होगा, ठीक है। तो आयरन ऑब्जेक्ट में जब ये दो चीज़ें मिल के लगती है तो वहाँ पर वो हो जाता है, वहाँ पर क्या रस्ट लग जाता है, आयरन में रस्टिंग हो जाता है। तो जैसे कि सोच लो, मैं जो यहाँ पर ये लिखी हूँ ना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो सोच लो ये वो आयरन है, ये लोहा था, ये लोहा में वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर H2O ये दोनों लग गया, और इसके ऊपर में वो ब्राउन कलर का लेयर जमा दिया। तो ये जो मैं नाम लिखी हूँ ना यहाँ पर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का लेयर का फॉर्मूला है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। सो रस्टिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें अगर हम लोग एक आयरन ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए डैम्प एयर में रख देंगे, डैम्प एयर मतलब ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, और एयर है तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा उसमें, तो वो एयर गेट्स कवर्ड विथ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। मतलब वो ऊपर वाला फ्लेकी सब्सटेंस को रस्ट बोलेंगे और पूरा प्रोसेस को बोलेंगे रस्टिंग। ये भी थोड़ा याद रखना। लास्ट है कंडीशन फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंक लगेगा बोल के, क्या दो कंडीशन चाहिए, पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं मिलेगा तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर गॉट कंप्लीटेड। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर आप लोग एंड तक देखना, अदरवाइज बीच में कहीं कुछ अगर रह गया तो आप लोगों को ये दिक्कत होगा, बिकॉज और टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन इज कमिंग, इट इज़ नॉकिंग द डोर, और एक हफ्ता बचा है। सो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।